तो आप प्रोटेक्शन यूज़ करते हो क्योंकि यार एड्स एसटीडी। तो प्रोटेक्शन तो आई ऑलवेज वेयर कॉन्डम्स एंड स्टफ, वो तो हमेशा होता ही है, पर मोर देन कॉन्डम्स आई एम ऑन प्रेप. प्रेप क्या होता है? प्रेप इज बेसिकली कॉल्ड प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस. हैं? उसका मतलब ये है कि आप एक मेडिसिन खा रहे हो, जो आप एक टैबलेट रोज खाते हो, उसका मतलब ये है वो HIV ब्लॉकर है. तो ये आप उसको लेना जब शुरू कर दिया, आप बेसिकली आपको वो HIV होने नहीं देगा. ये कैसे? बिकॉज इट बेसिकली HIV इज अ वायरस, इट ब्लॉक्स दैट वायरस. मतलब ऐसे कि आप अभी सेक्स करने वाले हो, जैसे वियाग्रा खाते हैं, आपने उसी समय खा लिया और फिर सेक्स कर लिया, या उससे पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ी? ओके, सो वायाग्रा यू टेक आई थिंक अबाउट 1 hour 2, मेरे को हाँ पता नहीं किसका हाँ 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 ऐसे हाँ कुछ हाँ होता हाँ है. हाँ। प्रेप ऐसा नहीं होता कि आपने एक ही बार ले लिया. एक होता है प्री एक्सपोजर, एक होता है पोस्ट एक्सपोजर. तो प्रेप का मतलब होता है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस. तो अगर मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, मैंने उससे 1-2 दिन पहले अपनी प्रेप मेडिसिन शुरू कर दी, एक टैबलेट रोज. आइडली इसको बोलते हैं अगर आपने सेक्स करने के पहले 1 घंटे पहले भी खा लिया, आपके चांसेस कम हो जाएंगे. एंड यू शुड कंटिन्यू योर प्रेप टिल अबाउट 1 week आफ्टर योर एक्सपोजर. तो अगर मैं थाईलैंड पे 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं 2 दिन पहले से शुरू कर दिया और आने के भी 1 हफ्ते के लिए मैं कंटिन्यू करूंगा. रोज एक टैबलेट आप सेम टाइम पे खाओगे. वो है प्रेप. पेप होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जिसका मतलब है कि आप चले गए, आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आपने कॉन्डम नहीं पहना, टूट गया, आपको लग रहा है डर, आपने फिर पेप ढूंढा और फिर आपने उसको, अगर आपने उसकी विंडो होती है 48 hours या ऐसा कुछ होता है, अगर उस विंडो में खा ली, फिर आपको HIV ब्लॉकर होता है. बट ऑनेस्टली वो डिफिकल्ट होता है. पेप लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है उस पैनिक मोड में. तो मैं सबको बोलता हूँ प्रेप इज बेटर, प्री एक्सपोजर. जब भी जाओ आप प्रेप के टैबलेट्स पे हो. अच्छा, प्रेप अगर आप लेते हो, आपको किडनी फंक्शन टेस्ट कराना होता है, जो करना चाहिए. एक जो 1% उसका जो चांस है वो आपकी किडनीज को इफेक्ट कर सकता है. तो मैं तो जब प्रेप पे काफ़ी टाइम से हूँ ही, मैं हमेशा नहीं होता, पर वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग वाइज मैं होता हूँ. एंड मैंने अपना किडनी फंक्शन टेस्ट लेके 1-2 महीने के बाद करा लेता हूँ. सो माई किडनीज आर फंक्शन वेल. स्टेरॉइड्स मतलब टाइप की है क्या ये दवाई? हाँ, स्टेरॉइड्स है कोई? स्टेरॉइड नहीं है, इट्स अ वायरस ब्लॉकर. अच्छा। बट आप आपको किडनी फंक्शन टेस्ट इसलिए कराते हो कि वो मेडिकेशन आपके किडनी से एडवर्सली रिएक्ट तो नहीं कर रही. So that's the only thing. But PrEP is something a lot of gay community people know it. मैंने realize किया straight people don't know about PrEP so much. Mostly अब अगर आप ग्राइंडर पे हो, हर बंदा लिखेगा on PrEP. तो उससे क्या होता है आपका. बट ऑफ कोर्स यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर PrEP इज एन HIV ब्लॉकर. आपको गोनोरिया, सिफिलिस, हर्निया ये सब हो सकता है. एक गलती प्लीज़ बिल्कुल मत करना जो मेरा दोस्त कर गया. अब जो तुम्हारी पेड लड़के लड़के उनको प्लीज़ किस मत करना. किसिंग से बहुत सारी डिजीजेज होती हैं. अब हाँ। प्रॉब्लम है मेरे जैसे बंदा, जब तक मैं किस ना करूँ मैं तो खड़ा नहीं होता. आई एम लाइक, मेरा जो इरेक्शन लेवल है, जब तक मैं चुम्मा चाटी ना करूँ ऐसे, वो किसिंग, तब एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है. बट विद सेक्स वर्कर्स, विद पीपल लाइक दैट, वट एवर, यू शुड बी केयरफुल. बिकॉज आपको जो बहुत ज़्यादा डिजीजेज जो ओरल इससे होती हैं, स्पेशली सिफिलिस या हर्पीज़, वो बहुत गड़बड़ वाली बात होती है जो हम रियलाइज नहीं करते. HIV को सब बोलते हैं, बट लाइक देर आर अदर डिजीजेज ऑल्सो. सो देर अ सेइंग लाइक डोंट किस अ होकर, बी केयरफुल अबाउट दैट.